Video of the issue share capital. In this video we will do some practice. We will do some more questions of the our subscription. Question number 19 and question number 20. Question number 19 देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है. सुगंध लिमिटेड issued 60,000 शेयर्स. सुगंध लिमिटेड ने 60,000 शेयर इशू किए. 10 रुपीज़ का एक शेयर है एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़ के प्रीमियम पर इशू किए. एंड पैसा कैसे पेबल है. 3 ऑन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है. 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट है. जो 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट है उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है. एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. जो बाकी का बैलेंस बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है. तो यहाँ पे बैलेंस निकालना बहुत ज़रूरी है बेटा. ये देखिए एप्लीकेशन है हमारी 3 रुपीज़ की. अलॉटमेंट है बेटा हमारी 5 रुपीज़ की. इस 5 रुपीज़ के अलॉटमेंट के अंदर 2 रुपीज़ का प्रीमियम है. तो 3 रुपीज़ की कैपिटल है. तो बैलेंस देखिए बेटा कितना बचा. कैपिटल आपकी 10 रुपीज़ की थी ना. तो कैपिटल देखना है. 3 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बचा. 4 रुपीज़. 4 रुपीज़ की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी. एप्लीकेशंस बेटा हमने मंगवाई हैं 60,000 और हमें एप्लीकेशंस मिल रही है 92,000. एप्लीकेशंस मंगवाई थी शेयर इशू किए थे 60,000 और हमें एप्लीकेशंस मिल रही हैं 92,000 ओवर सब्सक्रिप्शन. तो देखो यहाँ पे क्या किया. डायरेक्टर्स ने अलॉटमेंट किस तरीके से की. जो 40,000 जिन्होंने एप्लीकेशन थे उनको 30,000 शेयर्स दे दिए और जिनके पास 50,000 एप्लीकेशन थी उनको 30,000 शेयर्स दे दिए और 2,000 की एप्लीकेशंस को और हमारा 2,000 की एप्लीकेशंस को बेटा उन्होंने क्या कर दिया. रिजेक्ट कर दिया. 2,000 के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया. 40,000 के एप्लीकेशंस को 30,000 शेयर्स दे दिए. 50,000 के एप्लीकेशंस को 30,000 शेयर्स दे दिए एंड 2,000 के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया. अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ देखिए टोटल देख लीजिए. आपकी एप्लीकेशन टोटल पूरी हो रही है. 40 + 50 90, 90 + 2 92. ठीक है आपकी एप्लीकेशंस पूरी हो गई. उसके बाद 30 + 30 60. 60 आपने शेयर्स इशू किए थे वो पूरा हो गया. ठीक है ये पूरा होना इक्वल होना ज़रूरी है. अब है मोहन. मोहन एक शेयर होल्डर था हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स. जिसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. किस कैटेगरी में था वो. कैटेगरी 1 में था. कैटेगरी 1 के अंदर हमारा प्रो राटा रेशो क्या है. 4:3. अगर कोई पर्सन 4 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको हम 3 शेयर दे रहे हैं. कोई 8 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 6 शेयर दे रहे हैं. फर्स्ट कैटेगरी में हमारा प्रो राटा रेशो है 4:3 और देखिए यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में प्रो राटा रेशो क्या है 5:3. तो इसमें कैटेगरी ध्यान रखनी ज़रूरी है. ठीक है. मोहन जो एक शेयर होल्डर है जिसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. हमें अप्लाइड शेयर्स दिए हैं. कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 800. ठीक है वो कैटेगरी 1 का है. सोहन. सोहन एक और शेयर होल्डर है जिसको हमने 600 शेयर्स अलॉट किए थे और वो किस कैटेगरी का है. वो कैटेगरी 2 वाले में आ रहा है जहाँ पे हमारी रेशो 5:3 थी. इन दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. तो बताओ हमें कैलकुलेट करना है कि अलॉटमेंट पे हमें टोटल कितना पैसा मिला होगा. इन दोनों ने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. प्रोराटा वाला सिचुएशन है. तो बताओ हमने अलॉटमेंट पर कितना पैसा हमें मिला. ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है. हमने लुक एट द सॉल्यूशन. देखिए यहाँ टेबल बनती है. जब भी हमारा इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा हो और इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा हो प्रोराटा हो तो ये एनालिसिस टेबल बनाकर क्वेश्चन करना है. ये क्वेश्चन आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन में ही आएंगे जहाँ पे एक बार आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और बहुत सारे आपने आंसर्स देने होंगे. ठीक है. तो यहाँ देखिए 60,000 शेयर्स आपने इशू किए. एप्लीकेशंस आपको मिली 92,000. आपने शेयर्स अलॉट करने हैं 60,000. ठीक है. तो पहला कॉलम है शेयर इशू. दूसरा कॉलम है शेयर अप्लाइड. तीसरा कॉलम है शेयर अलॉटेड. फिर कॉलम है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. फिर है एप्लीकेशन मनी ड्यू एक्सेस एंड रिमार्क्स. ये 7 कॉलम्स मैंने आपको बनवाए हुए हैं पहले ही लास्ट वीडियो में बताए थे. शेयर इशूड, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन ड्यू, एक्सेस एंड रिमार्क्स. अब आपने इसमें क्या करना है बेटा. यहाँ देखिए आपने कितने शेयर इशू किए 60,000. एप्लीकेशंस कितनी मिली 92,000. शेयर्स अलॉट कितने करोगे 60,000 ही करोगे. एप्लीकेशन मनी रिसीव में क्या करेंगे हम 92,000 और एप्लीकेशन थी 3 रुपीज़ की. तो 92,000 इंटू 3
जो आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे 2,76,000। तो एप्लीकेशन के टाइम पर आपको टोटल कितना पैसा मिल रहा है, 2,76,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। लेकिन आपने शेयर्स दिए कितने हैं, शेयर्स तो आपने से 60,000 दिए हैं, तो 60,000 इंटू 3 पैसा बनता कितना है, 1,80,000। तो 2 लाख एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा बनता कितना है एप्लीकेशन का, 60,000 इंटू 3 1,80,000। ये जो एक्स्ट्रा है 96,000, इसका अब आपने क्या करना है ये हमने देखना है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ देखिए ये था ऊपर टोटल वाला। अब इसको कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए, पहली कैटेगरी में क्या था, 40,000 को 30,000 शेयर दिए थे। दूसरी कैटेगरी में था 50,000 को 30,000 शेयर दिए थे। तीसरी कैटेगरी में था 2,000 को कुछ नहीं दिया था। ठीक है ना, ये कैटेगरी वाइज लिख दिया हमने यहाँ पे। ऊपर जो कॉलम है वो टोटल का कॉलम दिया। अब हम कैटेगरी वाइज इस टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज इस टेबल को फिल करेंगे अब हम। यस बेटा, देखिए 40,000 इंटू 3 1,20,000, 50,000 इंटू 3 1,50,000, 2,000 इंटू 3 6,000। ठीक है, ये मोहन और सोहन को छोड़ दो अभी, मोहन और सोहन वाला छोड़ दो अभी, पहले ऊपर का देखो। तो तीनों कैटेगरी वाइज, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में हमें अभी जो टोटल 2,76,000 रुपीज़ जो मुझे मिल रहे हैं टोटल, इसमें कैटेगरी वाइज कितने मिल रहे हैं वो निकालने के लिए 40,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद अब इनको मैंने जो शेयर्स दिए हैं, तो मेरा एप्लीकेशन पे पैसा ड्यू कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना है। 30,000 इंटू 3 90,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 0 इंटू 3 0। ठीक है, उसके बाद मैं बेटा इन दोनों कॉलम को माइनस करती हूँ, एक्सेस निकाल लेती हूँ। ऊपर मेरा टोटल एक्सेस दिया, अब नीचे कैटेगरी वाइज एक्सेस कैटेगरी वाइज एक्सेस अमाउंट आ जाएगा। 1,20,000 माइनस 90 30,000, 1,50,000 माइनस 90 60,000, 6 माइनस 0 6,000। अब ये टोटल मेरा एक्सेस मनी 96 था। कैटेगरी वाइज क्या है, पहली कैटेगरी में 30,000, दूसरी में 60,000, तीसरी में 6,000। अब इस एक्सेस पैसे का क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला होता तो अलॉटमेंट में यूज़ करते हैं। अलॉटमेंट में यूज़ करने के बाद अगर बच जाए तो रिफ़ंड करते हैं, तो मैक्सिमम अलॉटमेंट तक यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 30, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट हो रहा है, तो 30 कहाँ जाएगा मेरा अलॉटमेंट में, 60 कहाँ जाएगा अलॉटमेंट में। और इस थर्ड वाली कैटेगरी को तो मैंने शेयर्स ही नहीं दिए हैं, तो इसका पैसा क्या होगा, रिफ़ंड होगा। ठीक है, 30,000 अलॉटमेंट में पहली कैटेगरी का, दूसरी कैटेगरी का भी 60,000 अलॉटमेंट में, और तीसरी कैटेगरी का रिफ़ंड हो जाएगा। अब ये लास्ट में मैंने क्या किया हुआ है, पहले मैं आप ये लास्ट में मैंने क्या किया हुआ है ये आपको एक चीज़ बता दूँ। ये क्या किया मैंने आपको, क्या बताया था कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक यूज़ होती है। अलॉटमेंट में यूज़ करने के बाद अगर पैसा बच जाए तो उसे हम रिफ़ंड कर देते हैं। तो पहले देखिए शेयर्स अलॉटमेंट हमारी कितनी थी, 5 रुपीज़ की थी ना। 30 इंटू 5, मैक्सिमम मेरे को अलॉटमेंट में कितने चाहिए, 1,50,000, 1,50,000, 30,000 इंटू 5। और मेरे पास तो एक्स्ट्रा 30,000 ही हैं, चलो कोई नहीं, पूरे के पूरे 30,000 चल जाएंगे अलॉटमेंट में। यहाँ पर भी 30,000 इंटू 5 1,50,000 चाहिए मुझे अलॉटमेंट में। और अभी एक्स्ट्रा तो मेरे पास ये 60,000 ही है, कम ही है। अगर मेरे पास 1,50,000 से ज़्यादा होते एक्सेस मनी, 1,60,000 होती, तो मैं अलॉटमेंट में सिर्फ 1,50,000 डालती, बाकी का जो 10,000 बचता उस 10,000 को मैं रिफ़ंड कर देती। ठीक है ना, अगर ये एक्स्ट्रा मनी मेरी 1,50,000 से ज़्यादा होती तो 1,50,000 1,50,000 मैं अलॉटमेंट में डाल देती, क्योंकि मैक्सिमम अलॉटमेंट में 1,50,000 तक ही यूज़ कर सकते हैं। 30,000 शेयर्स हैं, 30,000 इंटू 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, 1,50,000। बाकी का जो पैसा बचता उसको रिफ़ंड करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। मेरे पास जो एक्स्ट्रा मनी है वो एक्स्ट्रा मनी, जो मनी चाहिए मुझे, जो मनी चाहिए अलॉटमेंट में उससे कम ही है। तो ये एक्स्ट्रा मनी कहाँ जाएगी, दोनों के दोनों अलॉटमेंट में, और जिसको मैंने शेयर नहीं दिए वो हो जाएगी रिफ़ंड। नाउ डन। इसके बाद अब मैंने क्या करना है, अब करना है मोहन और सोहन की सिचुएशंस को सॉल्व। मोहन और सोहन की सिचुएशन को सॉल्व करना है। अब उनको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। देखिए मोहन, क्वेश्चन ने बोला था मोहन एक शेयर होल्डर है जिसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया, वो कैटेगरी 1 का बंदा है। कैटेगरी 1 में रेशो क्या है, 4:3। अगर 4 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको 3 शेयर दिए, अगर 8 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको 6 शेयर दिए। कैटेगरी 1 का बंदा है मोहन, तो ऐसे सिचुएशन में उसके अप्लाइड शेयर्स हमें दिए हुए हैं, हमने अलॉटेड निकालने हैं।
तो यहाँ पे अप्लाइड और अलॉटेड की रेशो है 4:3। तो 800 अप्लाइड दिए हैं, अलॉटेड निकालने हैं, जो चीज़ निकालनी है उसको न्यूमरेटर में रखो। 3/4 अलॉटेड 3 है, अप्लाइड 4 है, रेशो तो यही करिए ना, अप्लाइड 4 अलॉटेड 3। तो अप्लाइड से मुझे अलॉटेड निकालने हैं, तो 800 इंटू 3/4 कर दूंगी मैं। ठीक है, 800 इंटू 3/4 कर दूंगी, तो मेरे अलॉटेड शेयर्स आ गए 600। ठीक है जी। अलॉटेड शेयर्स आ गए 600। अब मैंने क्या करना है, ये दोनों चीज़ें मेरी आने के बाद, अप्लाइड थे 800, अलॉटेड निकाले मैंने 600, कैटेगरी 1 का था मोहन। अब इसका मैंने ये टेबल पूरा करना है। इसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 800 इंटू 3, तो 2400 इसके बनते हैं। 2400 इसने मुझे दिए, 2400 इंटू 3 इतने रुपए दिए, लेकिन मैंने तो इसको सिर्फ 600 शेयर्स दिए थे, तो 600 इंटू 3 1800। तो इसका जो यहाँ पर अमाउंट लिखा होगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन 1800। इससे मुझे 2400 मिले थे, इससे मुझे 2400 मिले थे, लेकिन बनते कितने थे 1800, बाकी का 600 था एक्सेस। ये एक्सेस चला गया अलॉटमेंट में। क्वेश्चन आपको याद होगा, क्वेश्चन कह रहा था कि मोहन ने अलॉटमेंट नहीं दी, लेकिन आप इस टेबल से देख पा रहे हो कि मोहन ने एप्लीकेशन के टाइम पर 2400 दे दिए थे, लेकिन बनते थे 1800। जो 600 एक्स्ट्रा मोहन ने दिए थे वो हमारे कहाँ यूज़ हुए, अलॉटमेंट में यूज़ हुए। वो हमारे कहाँ यूज़ हुए, अलॉटमेंट में। मतलब मोहन ने थोड़ी सी अलॉटमेंट का कुछ पार्ट दे दिया है, कुछ नहीं दिया, तो हमें कैलकुलेट करना है उसने कितना पार्ट अलॉटमेंट का नहीं दिया। अब उसी तरीके से मैं कैलकुलेट करूँगी सोहन का भी। सोहन का हमें क्वेश्चन में अलॉटेड, सोहन के क्वेश्चन में हमें क्या दिए हुए हैं, अलॉटेड शेयर्स दिए हैं। हम पहले इसके अप्लाइड निकालेंगे, और ये कैटेगरी 2 का बंदा है। कैटेगरी 2 में रेशो है 5:3। हमें अलॉटेड दिए हैं, हमें अप्लाइड निकालने हैं, तो 600 इंटू अलॉटेड दिए हैं, अप्लाइड निकालने हैं। जो चीज़ निकालनी होती है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे। तो अप्लाइड 5, अलॉटेड 3, तो मुझे अप्लाइड निकालने हैं, तो इंटू 5/3 कर दूँगी। ठीक है, तो 600 इंटू 5/3 कितना आ जाएगा, 1000। 600 इंटू 5/3 कितना आ जाएगा, 1000। तो मेरे इसके सोहन के अप्लाइड शेयर्स हो गए, सोहन के अप्लाइड शेयर्स हो गए 1000, अलॉटेड शेयर्स हो गए 600। तो 1000 इंटू 3, इसने एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसा दिया होगा, 3000, लेकिन बनता कितना होगा 1800। 600 इंटू 3 1800, एक्स्ट्रा मनी कितनी है 1200। तो इसका भी एक्स्ट्रा पैसा कहाँ गया, सेकंड कैटेगरी वालों का भी कहाँ गया था, अलॉटमेंट में। क्वेश्चन कह रहा है सोहन ने भी अलॉटमेंट नहीं दी, लेकिन आप यहाँ से देख रहे हो 1200 मुझे सोहन से मिले हुए हैं पहले ही, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम सोहन ने 3000 दिए थे, 1000 3, लेकिन बनते कितने थे 1800। ये जो इसने 1200 एक्स्ट्रा दिए हैं, इस 1200 एक्स्ट्रा को मैंने अलॉटमेंट में यूज़ कर लिया। तो सोहन ने भी कुछ अलॉटमेंट दे रखी है, कुछ अलॉटमेंट नहीं दी। तो हमें क्वेश्चन ने बोला था कि अलॉटमेंट बताओ, पैसा निकालो कि अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा मिला। तो पहले हम देख लेते हैं कि मोहन ने अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया और सोहन ने कितना नहीं दिया। मोहन के भी 600 शेयर्स थे, अलॉटेड ही देखने होते हैं ना, अलॉटमेंट जब ड्यू करते हैं तो अलॉटेड ही देखने होते हैं। मोहन के भी 600 हैं और सोहन के भी 600 हैं। तो देखिए, और अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की है, तो ड्यू कितने हुए, 600 इंटू 5 3000। ऑलरेडी कितना मिला हुआ है मोहन से हमें 600, माइनस कर दिया 2400। हमें मोहन से 2400 नहीं मिले। यहाँ देखिए, मोहन से हमें ऑलरेडी कितना पैसा मिला हुआ है, 600 एक्स्ट्रा था जो अलॉटमेंट में गया था। अब ये 600 हमें ऑलरेडी मिल रखे हैं, ड्यू थे इसके अलॉटमेंट पर 3000, और नहीं मिला 2400, 600 शेयर्स के हिसाब से। हाँ जी बेटा, इसी तरीके से मोहन से हमें कितना पैसा नहीं मिला, मोहन से हमें 2400 नहीं मिले। अब हम सोहन का निकालेंगे। सोहन के भी 600 शेयर्स है, 600 इंटू 5 कितना ड्यू है 3000, और कितना मिल चुका है सोहन से हमें ऑलरेडी 1200, और कितना नहीं मिला सोहन से हमें 1800 नहीं मिला सोहन से। ठीक है, तो क्योंकि 600 शेयर्स है, 600 इंटू 5 ड्यू हो गया 3000, और ऑलरेडी कितना मिल चुका है 1200, और कितना पैसा नहीं मिला 1800 नहीं मिला। ये हमें मोहन से कितना नहीं मिला 2400, सोहन से नहीं मिला 1800। अब हमने निकालना है कि पूरा, ये तो सोहन और मोहन जो टोटल शेयर्स है ना मेरे 60,000, उसमें से एक एक बंदे हैं, एक एक शेयर होल्डर है। सोहन है एक शेयर होल्डर जिसका 600 शेयर है, मोहन एक शेयर होल्डर है जिसका 600 शेयर्स है। टोटल शेयर्स मेरे 60,000 है, उनमें से दोनों
टोटल शेयर्स में से एक है, ठीक है ना। अब हमने निकालना है कि ओवरऑल मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला। ये कैसे कैलकुलेट करूँगी? इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं देखो क्या करूँगी, 60,000 इंटू 5, ड्यू हुआ पैसा 3 लाख। अब ये जो पैसा मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है 30 और 60 अलॉटमेंट में चला गया था ना, 30,000 60,000 दोबारा तो नहीं मिलेगा। तो ये 30,000 60,000 मैंने यहाँ पे 90,000 ये माइनस कर दिया ऑलरेडी रिसीव्ड वाला। उसके बाद जो मुझे पहले तो मेरे को जितना ड्यू है 3 लाख, उसमें से जो ऑलरेडी रिसीव्ड है वो माइनस करूँगी, फिर जो नहीं मिला वो माइनस करूँगी। मोहन से नहीं मिला 2400 और सोहन से नहीं मिला 1800, ये दोनों भी माइनस कर दूँगी 4200। तो मुझे अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा मिला, 2,05,800। यू पीपल कैन सी, ठीक है, 2,05,800 आपको दिख रहा होगा। 2,05,800 रुपीज़ मुझे अलॉटमेंट पर मिले हैं।